A very good morning, students. I hope you all are good. So today we are going to start a new chapter in your moral science book. Chapter number 1, God is everywhere. And the value being taught in this chapter is omnipresence of God. Do you know the meaning of omnipresence? Omnipresence means God is present everywhere. God हर जगह present होते हैं. ओके, सो इन दिस स्टोरी, इस स्टोरी में हम पढ़ेंगे गॉड इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर और वो ही कैन वॉच अस एवरी टाइम. वो हमें हर समय देख सकते हैं कि हम क्या चीज़ें कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं. ठीक है, सो इट्स अ स्टोरी टाइम. अब हम स्टोरी पढ़ लेते हैं. राजू वॉज 10-year-old बॉय. ही लिव्ड विद हिज अंकल इन अ सिटी. ये स्टोरी, एक जो स्टोरी है इसमें एक राजू होता है लड़का और वो अपने अंकल के साथ एक शॉप पर वर्क करता है. ओके, दे लिव्ड इन अ 1-room हाउस. हिज अंकल वर्कड इन अ स्मॉल शॉप एज अ हेल्पर. वो जो राजू होता है अपने अंकल के साथ एक ही रूम में रहते हैं और उनके अंकल जो होते हैं एक छोटी सी शॉप में वर्क करते हैं एज अ हेल्पर. राजू टू वर्कड एज अ हेल्पर इन अ शॉप डेट वॉज बिगर. राजू भी कहीं और वर्क करता है लेकिन वो शॉप जो होता है काफ़ी बड़ी होती है. वेरी कॉस्टली आइटम्स वर सोल्ड इन दैट शॉप एंड राजूज जॉब वॉज टू डस्ट द शॉप एंड हेल्प द शॉपकीपर इन अदर स्मॉल जॉब्स. तो जो बड़ी सी शॉप होती है उसमें बहुत सारे कॉस्टली आइटम्स जो हैं सेल आउट होते हैं. उस शॉप पर राजू वर्क करता है और राजू का क्या वर्क होता है, डस्टिंग का वर्क होता है और कुछ छोटे मोटे काम करने का. राजूज अंकल हैड जस्ट वन ड्रीम. ही वांटेड टू बी रिच. और राजू के अंकल जो होते हैं उनका एक ड्रीम होता है कि वो बहुत रिच हो जाएं, बहुत रिच आदमी, रिच मैन बन जाए. He wanted to apply various types of ideas to become rich. One day he said to Raju, "You work in a big shop. If we have to become rich, then you must start stealing things from that shop." तो जो उनके अंकल होते हैं उन्हें बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं. वो ये सोचते हैं रिच मैन बनने के लिए उनके माइंड में बहुत सारे आइडियाज़ आते रहते हैं. एक दिन वो राजू से क्या कहते हैं कि तुम तो एक बड़ी सी शॉप में वर्क करते हो, वहाँ से तुम जो है चीज़ों को स्टील मतलब चुराना स्टार्ट कर दो. एंड ब्रिंग दोज थिंग्स होम एंड आई शैल सेल देम एट गुड प्राइस. और वो उन चीज़ों को चुरा कर तुम घर ले आओ. और उनके अंकल कहते हैं कि वो उन चीज़ों को अच्छे प्राइस में, अच्छे दामों में सेल कर देंगे. आई विल ऑल्सो गिव यू अ शेयर टू. और उनके अंकल ये भी कहते हैं कि तुम जो चीज़ लेकर आओगे स्टील वहाँ से चुरा कर, मैं जब वो बेचूंगा तो इसमें से मैं तुम्हें भी शेयर दूंगा. एंड दिस वे वी विल बी एबल टू अर्न सम एक्स्ट्रा इनकम. और इस तरीके से हम और इनकम सेव कर सकते हैं या फिर कमा सकते हैं. यू विल ऑल्सो बी एबल टू सेंड मोर मनी टू योर पेरेंट्स बैक होम इन द विलेज. और ये काम करने से तुम्हारे पास जो एक्स्ट्रा मनी आएगा वो अपने पेरेंट्स को भी गांव भेज सकते हो, विलेज में. राजू कीप क्वाइट एंड लिसन टू हिज अंकल. डेज passed and one day again Raju's uncle started the same discussion. He asked Raju, "Have you stolen anything?" Raju said, "No, not yet." तो ये जो अंकल होते हैं इनके, राजू के, ये उससे बार बार पूछते रहते हैं क्या तुमने कोई चीज़ वहाँ से चुराई. तो राजू जो होता है वो मना कर देता है और कोई आंसर नहीं देता है. ऐसे ही कुछ दिन गुजरते चले जाते हैं. फिर उसके अंकल फिर से उसको डिस्कशन करते हैं इस बारे में, तो फिर वो मना कर देता है, नहीं अभी तक तो नहीं किया. हिज अंकल सेड कीप ट्राइंग, पिक अप समथिंग व्हेन नो वन इज़ वॉचिंग. राजू जस्ट नॉडेड हिज हेड. तो अंकल जो होते हैं उसे यही समझाते हैं कि जब भी कोई ना हो शॉप में, तुम तुरंत एक कोई चीज़ उठा लो और उसको स्टील कर लो. आप जो है उसको चुरा लो और छुपा दो. तो वो राजू जो होता है वो अपने अंकल की बात सुनता रहता है और सिर हिला देता है. आफ्टर सम डेज हिज अंकल अगेन आस्क्ड राजू टू सेम क्वेश्चन. राजू सेड, "नो अंकल, someone was watching." His uncle keep quiet. And then a few days later his uncle again asked.
तो ये होता है ऐसे ही अंकल उसके कुछ कुछ दिन के बाद उससे पूछते रहते हैं, तो वो राजू कहता है नहीं मुझे चांस नहीं मिला, या फिर कोई देख रहा था मुझे, इस वजह से मैं नहीं कर पाया। कुछ दिन के बाद फिर उनके अंकल उनसे पूछते हैं, तो राजू फिर मना कर देता है। राजू फिर वही बात वह रिपीट कर देता है, समवन वॉज वॉचिंग, कोई देख रहा था। द शॉप ओनर गोज होम एवरी आफ्टरनून टू हैव लंच। You are all alone at the time, then why do you say that someone is watching, his uncle asked. तो क्या होता है, जब ये उनके अंकल जो होते हैं वो ये सुनते हैं राजू की बात, कि वो हर बार यही कहता है कोई देख रहा था, कोई देख रहा था, इस वजह से मैं वहाँ से कोई चीज़ नहीं उठा पाया। तो उनके अंकल कहते हैं दो जो लंच का टाइम होता है, उसके शॉप के ओनर लंच के टाइम पर चले जाते हैं, तो अब तुम उस टाइम पर कर लिया करो। तभी भी वो यही बोलता है, समवन वॉज वॉचिंग, कोई देख रहा था। राजू कामली आंसर्ड, अंकल गॉड इज़ वॉचिंग। राजू फिर जो है अपने अंकल को एक दिन ये कहता है कि कोई मुझे देख रहा है, तो वो ये बोलता है कि गॉड इज़ वॉचिंग, गॉड हमें देख रहा है। ही वॉचेज़ आर एक्शंस ऑल टाइम, वो हमें हम जो भी हर एक्शंस करते हैं, जो भी काम करते हैं या कुछ भी, वो हमें नोटिस करता है। वी कैन नॉट हाइड वॉट एवर रॉन्ग वी डू फ्रॉम हिम, जो भी हम गलत काम करते हैं उससे छुपा कुछ नहीं है, वो सब देखता है। हिज अंकल वॉज टेकन अबैक, वो अपने वर्ड्स जो उन्होंने कहे होते हैं वो उससे शर्मिंदा हो जाते हैं। ही फेल्ट अशेम्ड एंड सेड, राजू यू हैव ओपन माई आइज़। और इस वे में राजू जब ये बताता है उनको कि कोई मुझे देख रहा था, वो ये बताता है कि गॉड हमें देख रहा है, कि हम जो भी गलत एक्शंस कर रहे हैं वो भी नोटिस करता है। तो राजू के अंकल जो होते हैं वो कहते हैं तुमने मेरी आइज़ खोल दी, ओपन माई आइज़, आई फॉरगॉट दिस थिंग दैट गॉड वॉचेज़ आवर एक्शंस ऑल द टाइम। वो ये कहता है तुमने मेरी अंकल जो होते हैं वो ये कहते हैं तुमने मेरी आंखें खोल दी मुझे ये बताकर कि गॉड कोई नहीं देख रहा है, लेकिन गॉड हमें देख रहा है ऑल द टाइम। आई वुड नेवर आस्क यू टू स्टील अगेन, मैं तुमसे दोबारा चोरी करने के लिए नहीं कहूँगा। हिज अंकल नाउ चेंज्ड कम्प्लीटली एंड बिकम एन ऑनेस्ट मैन। और ये बात सुनकर राजू के अंकल जो होते हैं वो कम्प्लीटली चेंज्ड हो जाते हैं एंड बिकम एन ऑनेस्ट मैन, वो एक सच्चे ईमानदार मैन बन जाते हैं। ओके, सो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ गॉड इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर। आपको पता है आप कुछ भी गलत करेंगे या अच्छी चीज़ करेंगे, गॉड इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर। गॉड आपको हर टाइम नोटिस करेंगे, कब आप अच्छी डीड्स करते हैं, गुड डीड्स, एंड कब आप बैड डीड्स करते हैं। ठीक है, सो यू शुड बी ऑनेस्ट एवरी टाइम। ओके, so this chapter is completed. You have to do the exercise in your notebooks. Okay, goodbye students.